पश्चिमी देशों ने रूस को घुटनों पर लाने के लिए एक के बाद एक 18 प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन जब पूरी दुनिया चुप थी तब भारत अकेला ऐसा देश बना जो रूस के साथ खड़ा रहा। भारत ने न सिर्फ रूस का साथ दिया बल्कि पश्चिमी देशों की चालों को भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने रूस पर अब तक का 18वां और सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध पैकेज लागू किया है। इस बार उन्होंने रूसी तेल पर एक नई चाल चली है जिसे मूविंग प्राइस कैप कहा जा रहा है। मतलब रूस को मजबूर किया गया है कि वह अपने तेल को इंटरनेशनल मार्केट रेट से 15% कम कीमत पर बेचे। इसके साथ ही रूस के तेल टैंकर, ऊर्जा क्षेत्र और यहां तक कि सैन्य खुफिया अधिकारियों को भी निशाने पर लिया गया है। इस प्रतिबंध का असली मकसद है रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसे यूक्रेन युद्ध में हार मानने के लिए मजबूर करना। यूरोपीय यूनियन ने भारत की एक बड़ी रिफाइनरी वोल्डनार रिफाइनरी जो रूस की कंपनी रोजनेफ्ट की है को भी अपनी प्रतिबंध सूची में डाल दिया। मतलब साफ है, उन्होंने भारत पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो दूसरों के दबाव में झुक जाए। भारत ने ईयू के इस कदम की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देश खुद रूस से गैस और एलएनजी खरीद रहे हैं, लेकिन भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भारत ने स्पेन और बेल्जियम जैसे देशों का उदाहरण दिया जो खुद रूसी गैस के बड़े खरीदार हैं। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। रूस से मिलने वाला डिस्काउंट वाला तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से बहुत कम ही तेल खरीदता था, लेकिन आज भारत रूस से हर दिन करीब 10 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिली, महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिली, रुपए की मजबूती में सहायता मिली। अमेरिका और यूरोप का कहना है कि भारत रूस को जो पैसा दे रहा है उससे वह यूक्रेन में युद्ध चला रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि हम अपनी जनता का सोचते हैं, आपकी राजनीति का नहीं। भारत ने यह भी कहा कि भारत रूस से तेल लेकर उसे रिफाइन करता है और यूरोप को ही वापस बेचता है। इससे यूरोपीय देशों को भी फायदा हो रहा है। फिर भी वे दोहरी नीति अपना रहे हैं। इस मामले में सिर्फ तेल की नहीं, एक अदृश्य आर्थिक लड़ाई भी चल रही है। भारत और रूस मिलकर अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती दे रहे हैं और भारत और रूस ने रुपया रूबल मैकेनिज्म शुरू किया है। इसका मतलब भारत रूस को डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में भुगतान करेगा और रूस भी भारत के समान रूबल में खरीदेगा। इससे फायदा ये होगा, भारत की डॉलर पर निर्भरता कम होगी, अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर होंगे, भारत आर्थिक रूप से ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। भारत की विदेश नीति अब मल्टी वेक्टर यानी कई दिशाओं में संतुलन साधने वाली है। भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम और सस्ता तेल खरीद रहा है, साथ ही अमेरिका से ड्रोन और फ्रांस से राफेल भी ले रहा है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमारे संबंध किसी एक देश के साथ नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय हितों से तय होंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यूरोप और अमेरिका भारत पर भी किसी तरह का दबाव बनाएंगे? क्या भारत को भी किसी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पश्चिमी देश जानता है कि भारत को नाराज करने का मतलब है एशिया में अपनी पकड़ कमजोर करना। भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और G20 का अहम सदस्य भी है। भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वह सिर्फ चुप बैठने वाला देश नहीं है, अब वह वैश्विक मंच पर निर्णय लेने वाला एक बड़ा शक्ति केंद्र बन चुका है। उसने रूस की मदद की, यूरोप के पाखंड को उजागर किया, अमेरिकी डॉलर को टक्कर दी और खुद एक ताकतवर आत्मनिर्भर देश के रूप में पेश किया। यह है आज की असली भारत की तस्वीर, आत्मविश्वासी, मजबूत और स्वतंत्र। क्या आपको भारत का यह स्टैंड गर्व से नहीं भर देता? क्या आप मानते हैं कि भारत ने जो किया वो सही था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।